समृद्धि क्या है, बाइबल क्या बताती है? यशायाह 53 में चलते हैं। यशायाह 53 का 9 वचन पढ़ता हूं। यीशु के सूली और मृत्यु के बारे में बताया गया वचन। और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, और उसी ने उसके रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तो वह उसका अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिनों से जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी होगी। यहोवा की इच्छा पूरी होगी का मतलब उसकी इच्छा जो है उसकी जिंदगी में पूरा होगा। समृद्धि को ही वहां पर पूरा होगा, ऐसा कहा गया है। जो कुछ तुम कर समृद्धि होगा वह है ना, इसने जो कुछ भी किया उसमें समृद्धि होगा। यीशु जब सूली पर मरा तो उसको एक समृद्धशाली रूप में देखता है। परमेश्वर ने देखा, दुनिया उसे एक दरिद्र के रूप में देखती थी, पर परमेश्वर ने उसे धनवान देखा। समृद्धि का मतलब हाथ में कितने पैसे हैं, कितना पैसा है, बैंक में कितना तुमने डिपॉजिट किया, ऐसा नहीं है। समृद्धि का मतलब किस लिए परमेश्वर ने तुम्हें इस भूमि में भेजा, उस उद्देश्य को पूरा करना ही समृद्धि है। इस उद्देश्य के लिए मैं जन्मा हूं, इस उद्देश्य को सक्सेसपूर्वक मैं खत्म कर दूं तो आप समृद्धि से रहोगे। यीशु के आगमन को जो है उसने समृद्धि से पूरा कर दिया है, इसलिए उसे पूरा करते हुए देखता है। उस सड़क को प्राप्त पूरे रास्ते में कैसा था, सहायता करता हुआ, भलाई करता हुआ ही घूमता रहा। यही आपकी जिंदगी होनी चाहिए। उद्धार पा लिया पास्टर, परमेश्वरी मेरी जिंदगी है, संदेश सुनता हूं ब्रदर, आज अच्छा बन गया हूं ब्रदर, अच्छा हूं पास्टर, समय मिलेगा तो आ जाऊंगा पास्टर। वो समृद्धि नहीं है, आप दरिद्रता में हो। समृद्धि में आपने शुरू किया और दरिद्रता में खत्म किया। बहुत समय नहीं आज लोगों के पास, जब कुछ भी नहीं था बहुत समय था, पर अब आ गए हो तो समय नहीं रहता। अभी आपके पास बहुत समय होना चाहिए, परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी होना चाहिए, कलीसिया के लिए उपयोगी होना चाहिए, सभी चीजों में उपयोगी होना चाहिए। लगातार आप सक्सीड होते रहे, आगे बढ़ते रहें। इतनी दूर हम आ गए हैं ये आपको ही नहीं पता चलेगा, उतनी दूर परमेश्वर आपको ले जाएगा, क्योंकि वह आपको पहाड़ की चोटी पर ले जाकर छोड़ना चाहता है, तभी दुनिया देख पाएगी। देखो इसे, यह जी रहा है, कैसे जी रहा है, देखो दुनिया के लोगों, देखो, चाहो ऐसे ही नहीं जीना चाहिए, जयपूर्वक जीना चाहिए। दुनिया जब जब आपको देखती है, परमेश्वर को देखना चाहिए, एक चलते हुए एक मसीह के रूप में आपको देखना चाहिए। मुझे ये चाहत है, भलाई करता हुआ घूमते रहें। क्या आप नहीं चाहते, है ना? हाँ, उस चाहत को उत्पन्न करने के लिए मैं कह रहा हूं, तुम्हारे हृदय में वो चाहत आ जाए तो कार्य अपने आप होने लगेंगे। दूसरे इतिहास की पुस्तक में मोड़िए 7:11। यो सोलोमन यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। जो कुछ वो करना चाहता है सब में कर रहा, जो कुछ वो करता रहा उसमें सक्सेस रहा, समृद्धि में बना रहा। इस सभी में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर के लिए भवन बनाए। यही परमेश्वर की इच्छा थी उसकी ओर। परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि तू नहीं बना, तेरा बेटा बनाएगा। क्या उसने बना दिया? परमेश्वर ने कहा और वो सक्सेस हो गया। परमेश्वर जो है, मेरे लिए एक सोने का घर बनाओ, तुम्हारे लिए एक झोपड़ी पट्टी बनाओ, ऐसा नहीं कहा। ऐसा कहा क्या? मेरे लिए सोना का बनाओ और तुम अपने लिए एक झोपड़ी पट्टी? नहीं नहीं है। पैसों का लोभ सभी बुराइयों की जड़ है, इसलिए तुम महंगा मत बनाओ, तुम अपने लिए एक छोटी सी। इसने कहा कि मेरे लिए एक भवन बनाओ और तुम्हारे लिए भी एक भवन बनाओ। वही परमेश्वर है। परमेश्वर भला, ऐसा सोचिए, वही समृद्धि है। आपके बारे में परमेश्वर जो जो करने का निर्णय करता है, उसकी जो मनोरथें हैं, वो सब करने के लिए आप भी चाहो, तब आप बिल्कुल समृद्धि में हो। परमेश्वर के विचारों को पूरा करने के लिए क्या चाहत है? अरे करना छोड़ो, क्या चाहते हो आप करना? अगर ऐसा है तो समृद्धि पाने के लिए आपने शुरू कर दिया, सड़क पे आ गए हो, मैं कहता हूं उसी सड़क में पड़े रहो और आगे बढ़ते रहो। मैं उस सड़क के आधे दूर तक आ गया हूं, कुछ लोग अभी आए हैं, मैं कहता हूं मेरे पीछे पीछे आइयो, हम सब मिलकर जीतेंगे।